कि आप अपने मंदिर में प्रणाम तभी करेंगे जब नारायण की कृपा होगी। भागवत में आप तब जाते हैं जब आपके पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है, जब आपके पूर्वजों की कृपा अंतःकरण में विरचित विराजमान हो करके आपको प्रेरित करती है कि चलो वहाँ भागवत हो रहा है, रामचरितमानस हो रहा है, गौशाला में चलो, जहाँ जाने के मात्र से अनेकों नकारात्मक दृष्टियों का संदमन हो जाता है। ऐसे में आज आप यहाँ बैठ करके जो भागवत रसपान कर रहे हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। और इसमें सबसे बड़े सौभाग्य मेरा है कि मैं बाहर था, महाराज जी का कल फोन आया तो कल मैं बाहर ही था, तो आज मैंने कहा कि आज मैं आप सबका दर्शन करने के लिए अभियुक्त हूँ और मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मैं आप सबका दर्शन कर रहा हूँ। जीवन में यहाँ से आज कुछ लेके जाना है, जीवन में आज यहाँ से कुछ लेके जाना है, क्योंकि अभी हमारे परम पूज्य व्यास जी ने हमें, आप देख रहे थे ना, गोपी गीत सुना रहे थे, कितना भाव विभोर थे। अस्त्रपातम लब्ध का महा, जब गोपी गीत चलता है आंखों के अस्त्रपात चलता है और गोपियां कहती हैं कि मैंने ऐसे क्या बिगाड़ा आपका जो मुझसे आप दूर हो गए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा, ऐसा कौन सा कर्म था। उन्होंने जमुना से कहा, नागौर से कहा, काल से कहा, महाकाल से कहा, नारायण से कह रहे हैं। और महाराज जी जब गोपी गीत सुना रहे थे तो आप देख रहे थे ना कि महाराज जी का भी इमोशनल पोजीशन था, इमोशनल एक भक्ति स्वरूपा। तो आज इस भक्ति भाव रस धारा से क्या लेके जाना है, अहंकार का त्याग करके जाना है। नम्रता, विनम्रता, सहजता, सरलता, समर्था, समन्विता को लेकर के जाना है और जीवन में एक संकल्प करना है, आज से मुझे किसी पर क्रोध नहीं करना है। दूसरा कि गुरुपित मात महेश भवानी अप्रणव बंध दीन जन जान। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश, जो मेरे अंतः और बाह्यकरण के अंधकार को दूर कर दे, वही तो मेरे गुरु हैं। परम पूज्य श्री मंगलदास जी महाराज का हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन अभिवादन करता हूं। उन्होंने कहा, महाराज जी के एक ही सिद्धांत है सुंदरकांड में, तुमरो मंत्र विभीषण माना। वो कौन सा मंत्र है, ऐसा कौन सा मंत्र है जिसके लेकर के हनुमान जी स्वयं रामादल में चले जाते हैं और भागवत रसपान करने लगते हैं। उन्होंने एक ही बात कहा कि सुनो विभीषण प्रभु कैरेते करहि सदा सेवक पुर प्रीति। वहां प्रेम है, नम्रता, विनम्रता, सहजता, सरलता, समर्था, वो प्रेम है। वो प्रेम कहाँ देखने को मिलेगा, वो गौशाला में मिलेगा, नोएडा की गौशाला में मिलेगा और मयूर विहार की गौशाला में मिलेगा। और महाराज जी का एक ही संकल्प रहता है कि हमारे संगतों का कल्याण कैसे हो। माँ गौ का जब घर में विवाद होना प्रारंभ हो जाए तो एक बार शनिवार या बुधवार के दिन आप गौशाला जाना प्रारंभ कर दीजिए, गाय को स्पर्श कीजिए और गौचारा डालना प्रारंभ कर दीजिए, गौचारा और गुड़ देना प्रारंभ कर दीजिए। आपके पूर्वज खुश हो जाते हैं और आपके घर में शांति आ जाती है। बच्चा असाध्य बीमार है, उसकी दवाई काम नहीं कर रही है, शनिवार के दिन गौशाला जाएं, काली गाय को गुड़ यदि आप खिलाते हैं तो बच्चे का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। शारीरिक पीड़ाओं से मैं ग्रसित हूं, मेरे ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, तो क्या करें, क्योंकि संसार है, संसार में अनेकों प्रकार की वृत्तियां हैं। ऐसी अवस्था जब आ जाए, कुंडली में कहा गया है कि कर्जों का मालिक होता है राहु, शनि, मंगल, 2, 6, 8, 12 की दृष्टि में यदि आ जाए तो बड़े बड़े फैक्ट्री भी बंद हो जाती हैं और हर तरह से स्थिति खराब हो जाती है। ऐसे में क्या करें, महाराज जी अभी बता रहे थे, यदि आप गौशाला गोधूली वेला में जाएं, अर्थात 5 से लेकर सूर्यास्त के मध्य में